25 वर्षों में सनातन संस्था ने समाज को केवल आध्यात्म मात्र नहीं, समाज को आध्यात्म के मार्ग पर उन्नयन करके जो कुछ सहभागी हैं उन सबको केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अपलिफ्ट करने का काम नहीं किया, अपितु संस्था ने समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि समाज का नैतिक बल बढ़े, समाज का राष्ट्रबोध बढ़े और उसके साथ साथ में धर्म चेतना पुनः जागृत समाज में हो, सही अर्थों में हो, इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में यह बात कह सकता हूं कि शंखनाद का आयोजन केवल शंखनाद शब्द मात्र नहीं है, अपितु भारत की पुनः जागृत होती हुई आत्मा का उद्घोष है। जो समाज इतिहास से कट जाता, जो समाज अपने मूल से जड़ से कट जाता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सनातन किसी के विचारों पर अतिक्रमण के लिए नहीं है। सनातन हमको वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देता है। सनातन हमें ईशावास्यमिदं सर्वम सिखाता है। आदरणीय गजेंद्र शेखावत, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री, इनका स्वागत सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी उनका सम्मान करेंगे। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव सनातन संस्था के रजत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और संयोग तो यह है कि इस वर्ष वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और सनातन संस्था की 25वीं वर्षगांठ भी यह है। तो एक प्रकार से यह अमृत संगम है और इसीलिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से संस्कृति का एक सबसे बड़ा महोत्सव जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव है उसमें हमने यह सत्र आयोजित किया है और माननीय गजेंद्र शेखावत जी जो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री है उनके उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी को सनातन संस्कृति में और सनातन संस्कृति की रक्षा में हम सभी का योगदान इस विषय पर उद्बोधन करें। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के आज दूसरे दिन के आयोजन में व्यासपीठ पर आसीन सेव कल्चर सेव भारत, भारत की संस्कृति के संरक्षण के उद्घोष और भारत की संस्कृति के माध्यम से संरक्षण के माध्यम से भारत के इस सनातन संस्कृति के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के संकल्प के साथ समर्पण भाव से जुड़े आदरणीय श्री उदय माहूरकर जी, मंच पर उपस्थित हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी, सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परम ब्रह्म डॉक्टर अठवले जी की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्री सतशक्ति बिंदा सिंगबाल जी, चितशक्ति अंजलि गाडगिल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस सनातन संस्कृति के प्रवाह को निरंतर प्रवाहमान रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए भगवान का वेश धारण करके समाज को सन्मार्ग पर रखने और सनातन के प्रवाह को निरंतरता प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी संतजन, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से इस शंखनाद महोत्सव में
संस्कृति के सनातन संस्कृति के प्रवाह को निरंतरता प्रदान करने के लिए अपनी ऊर्जा को समर्पित करने का संकल्प के साथ में आए सभी प्रतिभागीगण, क्योंकि दैवीय ईश्वर का दैवीय अंश आप सब लोगों की चिति में, आप सब लोगों के हृदय में विद्यमान है। मैं आप सबको भी हृदय पूर्वक प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, संस्कृत में एक शाश्वत सूत्र है, धर्मेण जयति राष्ट्रम। धर्म राष्ट्रों को विजय प्रदान करता है, या धर्म के मार्ग पर चल करके ही कोई राष्ट्र विजयश्री को प्राप्त कर सकता है। आज इस सनातन शंखनाद में ये वाक्य केवल उच्चारण मात्र नहीं है, या संस्कृत के किसी एक वाक्य को दोहराना मात्र, या संस्कृत के किसी एक श्लोक को मात्र दोहराना नहीं है, अपितु एक जीवंत अनुभूति बन करके एक शाश्वत संकल्प के रूप में इतने सारे लोगों की ऊर्जा के साथ हम सबके बीच में खड़ा है। सनातन संस्था के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनना निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है। मित्रों, मुझे कल उद्घाटन के अवसर पर आप सब लोगों के बीच में उपस्थित आना था, और लगभग आज से 1.5 महीने पूर्व जब कार्यक्रम की संकल्पना यहां किया जाना है ऐसा की गई थी, तब से मेरा वादा था कि मैं कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच आऊंगा। लेकिन आप जान सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जिस दायित्व के साथ में मैं काम करता हूं, अनेक तरह की चुनौतियां, अनेक तरह की इमरजेंसी एंड एक्सीजेंसी साथ में ट्रेवल करती हैं। एकाएक परसों कुछ कार्यक्रम तय हुआ बॉर्डर पर। आदरणीय उदय मावुरकर जी परिचित हैं, एक बहुत बड़े पराक्रमी व्यक्ति हुए, व्यक्तित्व हुआ जिन्होंने 71 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध में भारतीय सीमाओं को आगे बढ़ा करके पाकिस्तान के पूरे एक जिले को भारत का हिस्सा बनाने में जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, ऐसे एक साधारण गांव के व्यक्ति शौर्य के, अपने पराक्रम से, अपनी चतुराई से जिस तरह से भारत की सेना को ले जा करके वहाँ न केवल एक जिले को पूरा भारत का अंग बनाया, अपितु वहाँ भारत का कलेक्टर और एसपी डिप्लॉय हुआ और 6 महीने तक वो भारत की सीमा में रहा। ऐसे व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण होना था। श्रद्धेय रक्षा मंत्री जी को उस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन एकाएक उनको किसी काम की अर्जेंसी आने के कारण चलते हुए उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ, और ये दायित्व उन्होंने और सरकार ने मुझे दिया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब मेरे साथ में ऐसी मजबूरी थी, रात को जब मैंने उदय मावुरकर साहब को सूचित किया, इन्होंने टेलीफोन पर मुझे इतना लंबा मैसेज लिख करके डांट लगा दी। मैंने इनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, मैंने कहा उदय भाई, मैं आपसे वैसे ही आपकी मूंछों से बहुत डरता हूँ, आप क्यों मुझे इतना और डराना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने मेरे विषय को समझा, आप सब ने मुझे अनुमति प्रदान की। मैं जा करके कार्यक्रम से अभी लौटा, क्योंकि आज शाम को मेरा जयपुर में एक कार्यक्रम था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं कम से कम एक बार आकर के इस शाश्वत ऊर्जा का शंखनाद जहाँ हो रहा है उसका दर्शन मात्र भी यदि कर लूँगा तो जो कुछ पाप मुझसे हुआ है उससे कहीं मैं शायद उऋण हो जाऊँगा। आज इस आयोजन में आप सब के बीच में आने की, दूसरे दिन में सबके बीच में आने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं सनातन संस्था का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, इस अवसर पर यदि मैं संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परम ब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनके इस योगदान को और उनके इस साधना में, यात्रा में सब साधकों को एक साथ जोड़ करके इस सनातन संस्कृति के संरक्षण के निमित्त सबको नियोजित करने के उस संकल्प का वंदन न करूंगा तो शायद मेरा यहाँ खड़ा होना वो अपूर्ण भी होगा और वो अनुचित भी होगा। मैं सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनके इस सार्थक प्रयास के लिए भारत का संस्कृति मंत्री होने के नाते उनका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले 25 वर्षों में सनातन संस्था ने समाज को केवल आध्यात्म मात्र नहीं दिया, समाज को आध्यात्म के मार्ग पर उन्नयन करके जो कुछ सहभागी हैं उन सबको केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अपलिफ्ट करने का काम नहीं किया, अपितु संस्था ने
समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि समाज का नैतिक बल बढ़े, समाज का राष्ट्रबोध बढ़े और उसके साथ साथ में धर्म चेतना पुनः जागृत समाज में हो, सही अर्थों में हो, इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में यह बात कह सकता हूं कि ये शंखनाद का आयोजन केवल शंखनाद शब्द मात्र नहीं है, अपितु भारत की पुनः जागृत होती हुई आत्मा का उद्घोष है। आज भारत जिस मार्ग से गुजर रहा है, आज भारत जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है, एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि घड़ी का चक्र काल का पहिया पूरा घूम करके वापस भारत की संस्कृति का उदय वापस होना दिखाई देता है। उदय भाई, जब भगवान श्री राम के मंदिर का श्री गणेश हुआ था, मूर्ति स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन मैंने एक बात कही थी और मैंने मंच से हजारों लोगों के सामने एक बात कही थी कि भगवान श्री राम का मंदिर जब लगभग 500 साल पहले जिस दिन आक्रांताओं ने खंडित किया था, उस दिन बाद जिस दिन उस मंदिर का शीर्ष टूटा होगा, उस मंदिर की ध्वजा पद्दलित हुई होगी, उस दिन से भारत की संस्कृति का सूर्यास्त हो गया था। और ये 400, 500 साल का एक अर्ध काल रात्रि थी। ये रात्रि समाप्त हुई और हम सब ने देखा कि जैसे जैसे भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपर एक एक पत्थर रखा गया, वो मंदिर ऊपर बढ़ता गया, वैसे वैसे हमको भारत के संस्कृति के उजियारे की लालिमा चारों तरफ दिखाई देने लगी। भारत की संस्कृति का आज जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्य, भारत के भूमि से निकले विज्ञान, उन सब की पहचान नए सिरे से वापस पूरे विश्व में, उन सब की स्वीकार्यता नए सिरे से वापस पूरे विश्व में एक बार फिर बनने लगी है, बढ़ने लगी है। आज हम सब लोग, अभी मैं जब एग्जीबिशन देख रहा था, वंदे मातरम पर एग्जीबिशन लगाए गए, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने। एक ऐसा गीत, जिस अमर गीत ने, बंकिम बाबू ने जिस गीत की रचना की, जिस गीत ने इस देश को खोए हुए आत्मविश्वास को और सोए हुए व्यक्ति के मन में प्राण फूंकने का काम किया था। 150 साल आज उस गीत को हुए। कुछ लोग इस बात का भी प्रश्न कर सकते हैं, शायद संसद की चर्चा में कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने इस बात को कहा कि आज 150 साल बाद में इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज उतनी ही आवश्यकता वंदे मातरम के गीत के साथ में इस भारत के लोगों को जुड़ने की, जुटने की है, जितनी उस समय में, आज से 150 साल पहले जब बंकिम दादा ने उसको, बंकिम बाबू ने जब इसकी रचना की थी, उस समय थी। मित्रों, वंदे मातरम गीत वो केवल मात्र एक गीत तक सीमित नहीं रहा था, वो आज़ादी की लड़ाई का मंत्र बन गया था। वो आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले ऐसे लोगों को के लिए प्रेरणा बन गया था। ऐसे सैकड़ों लोगों को इतिहास में चिन्हित किया जा सकता है, जब वो फांसी के फंदे पर झूलने के लिए जा रहे थे, या मातंगिनी हाजरा जैसी ऐसी महिला, वृद्ध महिला, जिनको जब गोली लगी तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे, उनके होठों से फूट पड़े थे, वो वंदे मातरम था। वंदे मातरम गीत जो उस समय अभिवादन का हिस्सा बन गया था। एक दूसरे से मिलते समय अगर कहीं बातचीत होती थी तो वंदे मातरम के उससे होती थी। लोग उस वंदे मातरम के साथ में जुड़े थे। इस भारत जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ, इतना विशाल भारत, जहां अलग अलग लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग साधनों से, अलग अलग संकल्प के साथ में अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहे थे, उस पूरी लड़ाई को अगर एकता के सूत्र में किसी ने बांधा तो वो इस वंदे मातरम गीत ने था। और आज जब हमारा देश सांस्कृतिक पुनरुद्भव की तरफ वापस बढ़ रहा है, वी आर अंडरगोइंग इरा ऑफ कल्चरल रिनासा, हमारा देश बदलाव के दौर पर है, हमारा देश संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उस समय यदि एक बार फिर इस भारत और भारतवासियों की आत्मा को जागृत करने के लिए कोई मंत्र यदि सिद्ध हो सकता है तो वो करोड़ों लोगों के द्वारा जाप किया हुआ सिद्ध मंत्र वंदे मातरम है। मैं अभिनंदन करता हूं कि सनातन संस्था ने वंदे मातरम का परिचय हजारों लोगों के साथ में हो सके। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इसको जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप हम पहुंचा सके, ताकि वंदे मातरम के साथ जुड़ करके हम भारत का पुनरुद्भव होगा, हम भारत को समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध देश बनाएंगे। इस संकल्प को हम देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, उसकी चिति में समाहित कर सकें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सनातन संस्था का। उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए
साधारण लोगों की असाधारण सेना बनाई। और उस समय जिन हथियारों का उपयोग किया गया, वो हो सकता है कि शायद वो आज वो की दुनिया में, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो हथियार अप्रासंगिक हो गए थे, लेकिन हमारे लिए वो हथियार प्रेरणा का विषय है। हमारे लिए वो सारे हथियार जो हैं, हमारे लिए इतिहास की स्मृति कराने वाले विषय। और इतिहास से जो समाज इतिहास से कट जाता है, जो समाज अपने मूल से, जड़ से कट जाता है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो समाज, जो संस्थान अपने इतिहास को खो देते हैं, वो समाज और संस्थान, उनकी स्थिति, उनकी गति ऐसे वृक्ष के समान हो जाती है जो अपनी जड़ों से कट जाता है, वो कभी फल नहीं दे सकते। और सुनियोजित रूप से मैंने अनेक बार मंचों से ये बात कही है, 2000 साल तक आक्रांताओं ने तलवार की ताकत के आधार पर इस भारत के भवितव्य को समाप्त करने की कोशिश की, इस सनातन संस्कृति के प्रवाह को अवरुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अव्वल, वो कवि अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। वो बात थी ये भगवाधारी संत, जिन्होंने समाज में निरंतर इस चेतना के प्रवाह को बना करके रखा था। तमाम आक्रमणों के बावजूद भी, तमाम अत्याचार के बावजूद भी, तरह तरह के अनाचार के बावजूद भी, हमारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के बावजूद भी, हमारे शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिए जाने के बावजूद भी, लोगों को उसके साथ में जोड़ करके रखा था। उनके मन में सनातन के बीज को पूरी तरह से पल्लवित, पोषित करके रखा था। और दूसरा कि हम अपने इतिहास के साथ में जुड़े हुए थे। मैं तो उस प्रदेश से आता हूँ, राजस्थान में, जहाँ बच्चा जब जन्म लेता था, छोटा सा होता था, माँ लोरी सुलाती थी, पालने में सुला तो झुलाते हुए कहती थी, इलान देनी आपनी हालरिये उलराए। इलान देनी आपनी हालरिये उलराए, मतलब इला मीन्स धरती, और धरती के संस्कार नहीं देने, वो पालने में हालरिये उलराए, मतलब जो झूला झुलाते हुए उसको सिखा रही है। और वो आगे ये कहती थी कि इस धरती को देने के बजाय इस धरती के लिए मर जाना श्रेष्ठ है। ये बचपन में पालने में झुलाते हुए सिखाते हैं, इतिहास की कथाओं के साथ में जोड़ कर, ताकि हम गर्व कर सकें अपने इतिहास पर, और गर्व करके आगे उस इतिहास को बनाए रखने के लिए, उस सब को बचाए रखने के लिए काम कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों के उस कालखंड में अंग्रेजी सत्ता ने इस बात को जानते हुए कि इस देश का इतिहास जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, और जब तक इस देश के इतिहास से, इतिहास के लोगों को, इस देश को अपने इतिहास से पृथक नहीं किया जाएगा, तब तक ये देश कभी कभी स्थायी रूप से अंग्रेज सत्ता का केंद्र नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया। आज का समय आ गया जब इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हम ये तय करें, हम एक हुंकार करके वापस खड़े हों कि अब जो कुछ हुआ है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम अपने सनातन के प्रवाह को, और सनातन किसी के निक्षेप के लिए नहीं है, सनातन किसी के विचारों पर अतिक्रमण के लिए नहीं है। सनातन हमको वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देता है। सनातन हमें ईशावास्यमिदं सर्वम सिखाता है। सनातन हमें अहम ब्रह्मास्मि सिखाता है। सनातन तो हमको सबके कल्याण के लिए, हमारे यहाँ तो घर में भी जब पूजा होती है और पूजा समाप्त होती है, तब हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, प्राणियों का में सद्भाव हो, सबका भला हो, सबकी शांति हो, सबकी सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए हमारी संस्कृति ने जो हमको सिखाया, उसको हम अक्षर से ठीक करके इस सनातन के शंखनाद को, इस संस्कृति के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर पर, इस सनातन के शंखनाद को मैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के शंखनाद के रूप में देखते हुए सनातन संस्था को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सबके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिला, और आप सबसे बात करने का मुझे सौभाग्य मिला। आप सबको हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देते हुए सनातन संस्था का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।